हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बेहतरीन और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिकली स्टोरी के साथ, जिसका नाम है राजस्थान के प्रजामंडल। बहुत ही टिपिकल टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रजामंडल हैं और इनमें विभिन्न तरह के आदमियों के नाम हैं, उनके संस्थापक के नाम, उनकी डेट्स याद रखना कि किस दिन इनका स्थापना हुई प्रजामंडल की, कहाँ पर हुई। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ अब पढ़ने वाले हैं और इससे सरल शायद आपको कोई पढ़ाए। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे और वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, ईमानदारी के साथ आपको यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और आपकी अच्छी बुरी जो भी कमेंट हो कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। अब राजस्थान के प्रजामंडल के बारे में चर्चा करेंगे। तो राजस्थान के प्रजामंडल, पहले तो हम जानते हैं कि प्रजामंडल क्या होता है। तो प्रजामंडल एक व्यक्तियों का समूह होता है जिसका कार्य होता है कि नागरिकों के अधिकार के लिए संघर्ष करना। ठीक है दोस्तों, प्रजामंडल एक मंडल होता है व्यक्तियों का जिसका क्या कार्य होता है कि नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना, उन्हें उनके अधिकार दिलाना। ठीक है, कुछ और जो प्रजामंडल हैं विभिन्न तरह के, उनके नाम आप यहाँ देख सकते हैं। कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, कोटा, बूंदी, झालावाड़, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, शाहपुरा, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली और किशनगढ़। ठीक है दोस्तों, इस तरह ये प्रजामंडल के नाम है। अब इनकी स्थापना के वर्ष के बारे में पहले हम पढ़ेंगे, इसके बाद इनसे संबंधित चीजें देखेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले स्थापना के वर्ष तो कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जैसलमेर और झालावाड़, इनके स्थापना दिवस 42, 43, 44, 45, 45 और 46। इस तरह से 19 तो प्रजामंडल में 19 जो है वो तो कॉमन ही है, उसे याद रखे ना रखे, लेकिन पीछे वाला याद जरूर रखना है। मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में, ये इकलौता ही बहुत डिफरेंट है, बाकी सब इस तरह। अलवर, भरतपुर, शाहपुर और मेवाड़ 1938 में इनकी स्थापना हुई। बीकानेर, धौलपुर की 1936, कोटा, किशनगढ़, करौली, सिरोही की 1939 और जयपुर, बूंदी की 1931। तो इनको कैसे याद रखें, तो उसकी ट्रिक, कुश का बांस व डूंगर का प्रताप जैसे झूम रहे हों ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो कुश से कुशलगढ़, बांस से बांसवाड़ा, डूंगर से डूंगरपुर, प्रताप से प्रतापगढ़, जैसे से जैसलमेर और झूम से झालावाड़। ठीक है दोस्तों, आलू भर शाही मेवे में 38 किलो। तो आलू से अलवर, भरतपुर, शाही से शाहपुरा और मेव से मेवाड़, ये चारों 1938 में इनकी स्थापना हुई। बीका ढोलक 36 रुपये में बीकानेर और ढोल से धौलपुर 1936 में इनकी स्थापना हुई। 3 के सिर 39, 3 के सिर 39। तो 3 के क्या है, एक के कोटा, एक किशनगढ़, एक करौली और सिर से सिरोही और उनके सिर 39। ठीक है, जय की बूंदी 31 मारखा ले गया। जय से जयपुर, बूंदी से बूंदी 31 से 31। तो जयपुर और बूंदी की स्थापना कब हुई थी प्रजामंडल की, तो 1931 को। तो इस तरह सब याद हो जाएंगे। और एक मारवाड़ रह गया जो 1934। तो एक प्रॉब्लम तो दोस्तों यहाँ पर खत्म हो गई। अब हम पढ़ेंगे कि इसकी स्थापना किसने की और इनके सदस्य कौन कौन थे। तो दोस्तों अब पढ़ेंगे प्रजामंडल के संस्थापक व उनके सदस्य कौन कौन थे। तो पहले वाली ट्रिक पढ़ेंगे, कुश का बांस व डूंगर का प्रताप जैसे झूम रहे हो। ठीक है दोस्तों, 42, 43, 44, 45 और 46 वाली ट्रिक। तो कुश से कुशलगढ़ प्रजामंडल और उसके सदस्य कौन थे, उसकी ट्रिक उसके सामने है। तो कुशल वर है कन्हैया। तो कुशल से कुशलगढ़, वर से भंवरलाल, भंवर से भंवरलाल निगम और कन्हैया से कन्हैयालाल सेठिया 1942।
बांस से बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल को कैसे याद रखेंगे, मान लो बांस से बांस, और बांस का ये बहुत सारे बांस है जिसके नीचे एक आदमी बैठा है जिसका नाम हरि है, और ये पेशे से भोपा है। ठीक है, पेशे से भोपा है, तो हरि से हरिदेव जोशी और भोपा से भूपेंद्र त्रिवेदी। 1943 इसने इसकी स्थापना की। पहला वाला जो है उसने उसकी स्थापना की डूंगर से डूंगरपुर प्रजामंडल। तो ट्रिक, डूंगर में शिवपुरी गन लेके भागा। डूंगर में शिवपुरी जो एक्टर है दोस्तों वो गन लेके भागा, तो डूंगर से डूंगरपुर। शिव से शिवलाल कटारिया, पुरी से कुरी, पुरी से दोस्तों कुरी, कुरी चंद, गन से छगनलाल मेहता और भागा से भोगीलाल पंड्या। 1 अगस्त 1944, 43-44 सीरीज वाइज है दोस्तों। प्रताप से प्रतापगढ़ प्रजामंडल। एक आदमी था प्रताप जिसका नाम था, उस पे पड़ रहा था ताप। एक आदमी था जिसका नाम था प्रताप, उस पे पड़ रहा था ताप, तो उसने क्या किया दोस्तों, चुन्नी ओढ़ ली। चुन्नी जो औरतें ओढ़ती है वो चुन्नी ओढ़ ली ताकि ताप लगे नहीं, और साथ में एक लोटे में अमृत ले आया ताकि प्यास लगे तो पी लूँ। तो चुन्नी से चुन्नीलाल और अमृत से अमृतलाल। 1945 जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल, जैसलमेर के मोर शर्मीले होते हैं। तो श से शिवशंकर और मी से मिठालाल व्यास। ठीक है, 15 दिसंबर 1945 और 1939 में जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुई। और दोस्तों एक विशेष बात की, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई थी। ठीक है, प्रजामंडलों में 3 ही प्रजामंडल ऐसे जिनकी स्थापना बाहर हुई। एक जैसलमेर जोधपुर में हुई थी, बीकानेर की कलकत्ता में हुई थी, और सिरोही की बम्बई में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये 3 है। अब झालावाड़ प्रजामंडल। तो झालाओं के लाल, ट्रिक क्या है, झालाओं के लाल। तो झाला से झालावाड़, लाल से मांगीलाल और कन्हैयालाल। मांगीलाल था वो अध्यक्ष था। और 25 नवंबर 1946। ठीक है दोस्तों, ये 15 था और ये 25। तो इस तरह इसको याद करेंगे। चलो आगे पढ़ते हैं। दूसरी ट्रिक दोस्तों, आलू भर शाही मेवे में 38 किलो। ठीक है, तो आलू से अलवर, भर से भरतपुर, शाही से शाहपुरा, मेव से मेवाड़, और 1938 में इनकी स्थापना हुई थी सबकी। तो अलवर, अलवर में दोस्तों, अलवर से आलू, और आलू दोस्तों कैसा था, हरे कलर का था। कैसा था, हरे कलर का, और आलू में कुंजी लगी थी। कुंजी मतलब ताला। आलू ऐसा था कि जिसमें ताला लगा था, कुंजी लगी थी, जिसे चाबी से खोलते तभी आलू खुल पाता। तो हरा कलर का था इसलिए हरि नारायण, और कुंजी लगी थी इसलिए कुंजी बिहारी लाल मोदी। 1938 भरतपुर प्रजामंडल। तो इसके ये 1938 ही है दोस्तों सब। अब हम ट्रिक जानेंगे कि गोपी और किशन दोस्तों, गोपी और किशन 2 विद्यार्थी थे, और इनका मास्टर जो था वो हमेशा जुगाली करता रहता था, कुछ ना कुछ चबाता रहता था। ठीक है, तो ये दोनों इसको चिढ़ाते थे मास्टर को, और मास्टर जुगाली करते करते कह रहा था इस देश का क्या होगा, इस देश का क्या होगा। तो गोपी किशन हर बार कहते थे देश तो राज करेगा ही, तू रेवा दे। देश तो राज करेगा ही, तू रेवा दे। तो किशन से किशनलाल जोशी, मास्टर से मास्टर आदित्येंद्र, गोपी से गोपीलाल यादव यहाँ का अध्यक्ष, जुगाली से पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, देश तो राज से देशराज ठाकुर देशराज, और रेवा से रेवती शर्मा। और भरतपुर प्रजामंडल का नाम दोस्तों भरतपुर राज्य परिषद 25 अक्टूबर 1939 को कर दिया गया था। नाम बदलकर भरतपुर राज्य परिषद कर दिया गया था। अब शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा तो लाहौर है, तो लाहौर को दोस्तों ऐसे लिखेंगे हम, लाहौर। तो ट्रिक क्या है, 38 तो है ही, 18 अप्रैल 1938 डेट तो हमने क्लियर कर ही दी है दोस्तों पहले। अब इनके नाम जान रहे। तो ला से लादूराम व्यास, र से रमेश चंद्र ओझा, और उ से उभयसिंह डांगी। अब दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल दोस्तों, अब उसके लिए मेवाड़ का मणि, और मणि दोस्तों रंग में भूरा होता है, और इसे बल से तोड़ने पर भी ये टूट नहीं पाता। तो एक माझी थी जिनका नाम था विजय लक्ष्मी,
वो नारा लगाती लगाती इस मणि को जेब में डाल के चली गई। ठीक है दोस्तों, तो मणि से माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है, भूरा रंग था इसलिए भूरेलाल बया इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, बलवंत सिंह मेहता अध्यक्ष थे। ये भी दोस्तों अधिवेशन हुआ था और ये बल से भी नहीं टूटता था और वो नारा लगाते हुए जेब में डाल के एक ताली बजाती हुई चली गई थी, इसलिए अधिवेशन 41। तो 1941 में, ठीक है, माझी थी इसलिए वर्मा जी, जेब में डाल के चली गई इसलिए जेब बी कृपलानी, और नाम था विजय लक्ष्मी इसलिए विजय लक्ष्मी पंडित, और नारा लगा के चली गई इसलिए नारायणी देवी वर्मा। ठीक है दोस्तों, इस तरह इसको याद कर लेंगे। अब तीसरी ट्रिक, 3 के सिर 39, 3 के सिर 39, कोटा, करौली, किशनगढ़ और सिरोही। कोटा प्रजामंडल पहले पढ़ेंगे। तो कोटा से कोट, दोस्तों कोट होता है वो किस कहाँ पे पहनते हैं, तन पे, हमारे तन पे पहनते हैं, और कोई भी आदमी कोट पहन ले तो वो एकदम भिन्न लगेगा। ठीक है दोस्तों, और कोट पहना हुआ एक आदमी था जिसका नाम था प्रभु, उसने अपने आंखों में, नयन में लेंस लगाए थे। ठीक है दोस्तों, तो नयन से नयनु राम शर्मा, ये 39 तो सब है ही। अभिन्न से अभिन्न हरि, हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक थे ये। तन से तनसुखलाल, और प्रभु से प्रभुलाल विजय। अधिवेशन इसका हुआ था दोस्तों मांगरोल में, प्रथम अधिवेशन। अब करौली प्रजामंडल, तो इसकी ट्रिक 3-4 मर्द लोग, ठीक है। तो अप्रैल 1939, तो 4 से चिरंजीवी लाल वर्मा, मर्द से मदन सिंह, और 3 लोग से त्रिलोकचंद माथुर। ठीक है दोस्तों, इस तरह इसको याद कर लेंगे। किशनगढ़ प्रजामंडल, जिसकी ट्रिक है किशनगढ़, क से किशनगढ़ और क से कांतिलाल, और कांति से क्रांति, और क्रांति अगर करनी है तो पहले माल चाहिए। ठीक है, तो जमाल शाह, माल से जमाल शाह और कांतिलाल चौथानी। इस तरह इसको याद कर लेंगे। सिरोही प्रजामंडल, तो ट्रिक गोकुल व रामेश्वर में धर्म के सिरों ने घिसा पूनम का चांद। ठीक है दोस्तों, गोकुल व रामेश्वर में धर्म के सिरों ने घिसा पूनम का चांद। तो गोकुल से गोकुल भाई भट्ट, रामेश्वर से रामेश्वर दयाल अग्रवाल, धर्म से धर्मचंद सुराणा, घीसा से घीसालाल चौधरी, और पूनम चांद से पूनम चंद। 23 जनवरी 1939 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ट्रिक नंबर 4, बीका ढोलक 36 रुपये में। ठीक है, तो बीका से बीकानेर और ढोल से धौलपुर, और 1936 इसकी स्थापना दिवस है। बीकानेर प्रजामंडल पहले पढ़ेंगे। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 4 अक्टूबर 1936। मेघराम वैद्य अध्यक्ष थे और लक्ष्मण दास भी सहयोगी थे। तो इसको कैसे याद रखें, तो बीकानेर में नेर दोस्तों नहर में पानी कहाँ से आता है, मेघ से। जब बादल पानी बरसाते तभी पानी आता, तो मेघ दोस्तों जो थे उनके चारों ओर किसी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी थी, तो अब पानी बरसता नहीं था। ठीक है, तो मेघ से मेघराम वैद्य और लक्ष्मण रेखा से लक्ष्मण दास। ठीक है, तो 4 अक्टूबर 1936 को स्थापना, और पुनः स्थापना दोस्तों कलकत्ता में हुई 1937 में। अब बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना कब हुई, तो 22 जुलाई 1942। इस डेट को और इस डेट को कैसे याद रखें, तो पहले इसको याद करते हैं। तो 4 ऑटो के छत थी ही नहीं, 4 ऑटो के छत थी ही नहीं, मतलब 4 से 4 ऑटो से अक्टूबर, छत थी ही नहीं, 36, छत थी से 36। ठीक है, और 22 जुलाई का बयान, 22 जुलाई का बयान से 42। ठीक है, और ये दोनों दोस्तों क्या हुए, जिसके छत नहीं थी ऐसे ऑटो भी बिक गए, और 22 जुलाई का बयान जो देना था वो आदमी भी बिक गया, तो बीका से बीकानेर। अब दोस्तों धौलपुर प्रजामंडल, इसकी ट्रिक कृष्ण के ढोल का मूल, ढोल से धौलपुर, तो ढोल जो था वो कृष्ण का था दोस्तों, और उस ढोल की क्या मूल था वो उसे ही पता, तो कृष्ण से कृष्णदत्त पालीवाल, और ढोल से मूलचंद। नागरी प्रचारणी सभा दोस्तों 1934 में इसकी स्थापना किसने की, तो जौहरीलाल नेहरू और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। इसकी ट्रिक क्या है, तो जौहर की ज्वाला लगी। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट ट्रिक बची है, जय की बूंदी 31 मारखा ले गया, जय की बूंदी 31 मारखा ले गया, तो 31 से 31। ठीक है,
और जयपुर और बूंदी दोनों की स्थापना 1931 में हुई थी। अब दोस्तों ट्रिक क्या है, तो एक कटोरा था जिसपे एक टीका लगा हुआ था चंदन का, ठीक है, टीका, और इस कटोरे में क्या पड़ा था, कपूर और हीरा, कर्पूर और हीरा। और ये किसका था, तो सरदार का था, एक सरदार का। वो इस कटोरे को लेके हरि मतलब राम को चढ़ाने ले गया, और क्योंकि उसे मांगना था भगवान से कि मैं चिरंजीवी रहूं और मेरा रूप भी हमेशा सुंदर रहे। तो ट्रिक का क्या वर्णन है, कपूर से कपूजन पाटनी। पुनः स्थापना जमनालाल बजाज ने की थी 1936-37 में। प्रथम अधिवेशन 1938 में हुआ था। 1940 में अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री, हीरा से हीरालाल शास्त्री, चिरंजीवी से चिरंजीवी लाल अग्रवाल, हरि से हरिप्रसाद शर्मा, हरिप्रसाद शर्मा, टीका से टीकाराम पालीवाल, राम से रामकरण जोशी, रूप से रूपचंद और सरदार से सरदार मल गोलेछा। ठीक है दोस्तों, इस तरह सब याद हो जाएंगे। अब दोस्तों कुछ विशेष 1900 जयपुर से संबंधित है दोस्तों। ये 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति के स्थापना किसने की थी, तो अर्जुन सेठी ने। अर्जुन सेठी दोस्तों जब वेलूर जेल से निकले थे तो अपना कार्य क्षेत्र उन्होंने अजमेर बनाया, और वहां पे फरवरी 1942 में उनकी मृत्यु हो गई। तो सुंदरलाल सेठी ने उनके लिए कहा था कि दधीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर जन्मे थे, उसी दृढ़ता से उन्होंने मृत्यु को गले लगाया। ये किसके लिए कहा था, अर्जुन सेठी के लिए। किसने कहा, सुंदरलाल सेठी ने। तो बूंदी प्रजामंडल। अब दोस्तों तो ट्रिक, बूंदी कानी थी, कानी मतलब बूंदी यानी जो खाने की होती है, और कानी मतलब छेद, बूंदी में छेद थे। तो कानी में का से कांतिलाल और नी से नित्यानंद। 1931 में इसकी स्थापना हुई। अब दोस्तों एक रह गया मारवाड़ और या जोधपुर प्रजामंडल 1934। तो ज से जोधपुर और ज से जयनारायण व्यास, और अध्यक्ष थे भंवरलाल सर्राफ। जनवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए दोस्तों, और 16 मई 1938 को मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की, और इसका नेतृत्व जय नारायण व्यास को सौंप दिया। तो ट्रिक क्या इसकी, जय भंवर पे सुभाषणम दे रहा था। भंवर दोस्तों जो आता है पानी में, हवा में, वही भंवर। तो जय भंवर पे सुभाषणम दे रहा था। जय से जय नारायण व्यास, भंवर से भंवरलाल सर्राफ, सुभाष से सुभाष चंद्र बोस। तो इस तरह हम राजस्थान के प्रजामंडलों को याद कर लेते हैं दोस्तों। मेरा नाम संदीप कुमार पाटीदार, और यदि मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मेरे सभी वीडियो आप डायरेक्टली अपने मोबाइल पे प्राप्त कर सके। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप दोस्तों वास्तव में मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं, तो मेरे धन्यवाद के रूप में मुझे लाइक, अपना शेयर अपने दोस्तों को, ये वीडियो दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके। और यदि इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी अच्छी बुरी कमेंट है वो मुझे कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो अच्छी तरह से बना सकूं। ठीक है दोस्तों, और हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।